बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ब्लॉग फरीन बिलाल की स्मॉल दुनिया। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं मक्का मस्जिद की तरफ। तो ये चार मीनार के सामने ही जस्ट मक्का मस्जिद था। तो हम लोग को मालूम नहीं था कि यहाँ पे मक्का मस्जिद भी है। तो हम लोग घूमते घूमते आ गए, क्योंकि हम लोग को कोई बताने वाला भी नहीं था और कुछ मालूम भी नहीं था। तो हम लोग ऐसे करते करते खुद ब खुद मक्का मस्जिद के सामने पहुँच गए। तो हम लोग अभी अंदर जाएंगे और मेरी बैग की चेकिंग हो रही थी। तो वहाँ पर चेकिंग हो रही थी। और यहाँ पर जो जंजीर जो सामने आपको नज़र आ रही है ना, ये 450 साल पुरानी जंजीर है। और ये जो दरवाज़ा आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, तो ये जो दरवाज़ा भी है 450 साल पुराना दरवाज़ा है। तो इसकी नींव मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने रखी थी। तो ये 100 साल का वक्त लग गया इस मस्जिद को बनाने में। तो इसकी ये खासियत इस तरह। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद के छठे सुल्तान ने सन 1617 में अमीर फैजुल्ला बेग और रंगीला चौधरी के निगरानी में शुरू किया। और ये काम अब्दुल्ला कुतुब शाह और ताना शाह के वक्त तक जारी रहा। और सन 1694 में मुग़ल साम्राज्य औरंगज़ेब के वक्त में पूरा हुआ। मक्का मस्जिद को बनाने में 100 साल का वक्त लगा। मस्जिद का हॉल 75 फीट ऊंचा और 220 फीट चौड़ा और 180 फीट लंबाई है। ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है। तो ये रहा मक्का मस्जिद का नज़ारा। यहाँ पर हुज़ैफ़ा और हमज़ा बहुत इंजॉय कर रहे थे और मैं इस तरह से अंदर गई। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये मस्जिद देखकर। जब मुझे इसकी हिस्ट्री मालूम पड़ी तो मुझे और भी अच्छा लगा कि मैं इस जगह पर जा पाई। मेरी नसीब थी कि इस जगह पर मैं जा पाई। और यहाँ पर मैंने सुनी थी कि यहाँ पर जो ईंटों से जो बनाई गई है, ये मक्का से ईंट लाई हुई है। वहाँ की मिट्टी से जो ईंट बनी है वो यहाँ पर उससे ये मस्जिद तामीर किया गया है। तो ये मुझे देखकर बहुत प्यारा लगा। ये मस्जिद में मेरा आना हुआ नसीब की बात हो गई। और इस तरह से हम लोग अंदर जाने वाले थे। तो यहाँ पर हम लोग को शूज़ उतार के अंदर जाना था। तो मैं यहाँ पर हमज़ा को और हमज़ा को यहाँ पर दिखा रही थी हौज़, जो यहाँ पर वज़ू खाना था। इसको तो हम लोग हौज़ बोलते हैं, लेकिन इसको असल में वज़ू खाना बोलते हैं अगर उर्दू में बोला जाएगा तो ये रहा वज़ू खाना। तो ये वज़ू खाने की भी खासियत ये है कि ये भी 450 साल पुराना वज़ू खाना है। तो इस तरह से पूरा नज़ारा है। और हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर। तो बिलाल और बच्चे तो दोनों पहुंच गए अंदर जल्दी जल्दी में। तो मैं वहाँ पे शूज़ उतारते रह गई। और ये रहा पूरा मक्का मस्जिद का नज़ारा। और ये मेरे जो ये साइड जो आप लोग देख रहे हो ना, लाइन से जो दरवाजे बने हुए, यहाँ पर मज़ारें बनी हुई है जो शहजादियाँ थी और जो निज़ाम थे उनकी यहाँ पर एक तरीके से मज़ार बनी हुई थी जो संगे मरमर से बनी हुई थी। और यहाँ पर हुज़ैफ़ा और हमज़ा इस तरह से खेल रहे हैं। लोग बहुत ही, तो हम लोग को यहाँ का नज़ारा देख के बहुत पसंद आ रहा था। और ये रहा मक्का मस्जिद का नज़ारा। और यहाँ की ज़मीनें कुछ इस तरह से थी। और यहाँ पे जो ये दो चीज़ें थी ना, ये संगे मरमर की बनी हुई थी। और ये पीछे ही वज़ू खाना था यहाँ पर इस तरह से। और जस्ट इसके सामने ही चार मीनार भी था। तो हम लोग को देख के तो बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। और यहाँ पर बिलाल थे, तो यहाँ पर हम लोग फ़ोन कॉल भी कर रहे थे अब्बू अम्मी को और मेरे सास ससुर को। उनको भी कॉल लगा के कुछ बता रहे थे, यहाँ का वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे। और ये रहा हुज़ैफ़ा इस तरह से मस्ती करते हुए। और ये रहा मक्का मस्जिद के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस तरह से चार उसके मीनार जो बने हुए थे ना, ये इस तरह से जो मीनार बने हुए थे ना, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और इसके अंदर भी ये जो बड़े बड़े अंदर जो अंदर एकदम देख रहे हो ना आप लोग, बड़े बड़े जो पर्दे में लटका हुआ था ये झूमर था। तो ये कुछ अजीब लग रहा था हम लोग उस टाइम जब देख रहे थे। और यहाँ पर बिलाल वीडियो कॉल लगा रहे थे। और ये रहा मक्का मस्जिद का पूरा नज़ारा इस तरह से। यहाँ पर पूरे मज़ारें थी और यहाँ पर एक तरफ मस्जिद थी इस तरह से। और यहाँ पर बिलाल वीडियो कॉल पे अपने अम्मी अब्बू से बात कर रहे थे, उनको दिखा रहे थे।
तो अभी बिलाल अंदर की तरफ लेके जाएंगे कैमरा। तो बिलाल और मैं अभी अंदर की तरफ जाएंगे। मैं यहाँ पर जूते लेके हाथ में घूम रही थी क्योंकि बाहर रखना अलाउड नहीं था, ना सेफ था, और इसलिए उन लोग ने बोला आप लोग जूते अंदर लेके जा सकते। तो इस तरह से मैंने बच्चों के और बिलाल के और मेरे शूज़ पकड़ी थी और बिलाल ही वीडियोस ले रहे थे। तो इस तरह से मैं जूते पकड़ी हूँ, देखो। तो ये मैं जूते पकड़कर अंदर जा रही हूँ। तो मैं इसको कहीं रखूँगी और फिर देखूँगी कि मस्जिद के अंदर का नज़ारा कैसा है। और यहाँ पर बिलाल शूट कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर अभी इस वक्त चप्पल रख दी हूँ और यहाँ पर बिलाल आपको दिखाएंगे आगे की चीज़ें। तो ये जो सब था ना ज़मीन, तो ये जो ज़मीन थी ना, यहाँ पर जानमाज के जैसा बना हुआ था, जानमाज की ऐसी शक्ल बनी हुई थी। तो ये सारी जो थी ना, ये ज़मीनें थी। ये ऐसा लगेगा जैसे जानमाज है, लेकिन ये जानमाज नहीं, सारी ज़मीनें थी जो अंदर तलक भी ऐसी ही बनी हुई थी। जहाँ ऐसा लगेगा कि अंदर भी जानमाज बिछे हो लाइन से लाल कलर के। तो ये इस तरह से अंदर तलक पूरा था, ऐसा लगेगा जैसे जानमाज है ये एक टाइप की। तो ये इस तरह से पूरा नज़ारा था मस्जिद के अंदर का। और ये जो बड़े बड़े पोटले हैं ना, ये नज़र जो आ रहे हैं, तो ये बड़े बड़े पोटलों में ना झूमर थे। तो ये इसके अंदर ना झूमर लगे हुए। ये खास तौर पर जब खास दिन होता है तब इसको खोला जाता है। तो इस तरह से ये बहुत प्यारे लग रहे थे। ज़मीन भी बहुत प्यारी लग रही थी और अंदर भी नमाज अदा हो रही थी और बाहर की तरफ भी नमाज अदा हो रही थी। तो मैं यहाँ पर देख रही थी, मुझे ये बहुत देख के बहुत प्यारा लगा ये मस्जिद, मक्का मस्जिद देखकर। तो ये हम लोग का नसीब था जो हम लोग का आना इधर हुआ। और ये दुनिया में तीसरे नंबर पे ये बड़ी मस्जिद मानी जाती है। तो मक्का मस्जिद बोलते हैं इसे। और यहाँ बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से ज़मीन थी और कुछ अंदर की ज़मीनें अलग थी। और ये चार मीनार था जस्ट मक्का मस्जिद के सामने। और एक साइड पे था जो मज़ारें थी शहज़ादी और जो निज़ाम से उनकी जो मज़ारें थी वो ये साइड थी। और इस तरह से पूरा व्यू था कुछ मक्का मस्जिद का। और मैंने सुनी हूँ कि मक्का मस्जिद जो ईंटों से बनी हुई है वो बाहर जो मक्का से लाई गई ईंटों से बनी हुई है ये मस्जिद, इसलिए इसका नाम मक्का मस्जिद रखा गया है। तो ये संगे मरमर का बना हुआ था जो सीढ़ी की तरह था। तो मैंने एक वीडियो में देखी थी, इस पे अवेशी जो आए थे इसी पे बैठे हुए थे वीडियोस में। तो इस तरह से पूरी वीडियोस थी मक्का मस्जिद के ऊपर। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है तो प्लीज़, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट्स में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। इस तरह से मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेगी।